Hello everyone, myself Mukesh Kumar and I am a maths teacher. Most important questions of integration की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे। ध्यान रहे ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है 2021 के उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो 10 क्वेश्चन हमने वीडियो पहली में आपको समझाए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं 10 के आगे क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है और सीबीएसई 2019 में ऑल इंडिया के सेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट इक्वल टू और हम इनको सेपरेट कर देंगे। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस उसके बाद कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में ब्रैकेट में रख दीजिए और dx। देखिए इसके बाद अगला स्टेप है साइन क्यूब एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये टर्म इस तरह सिंप्लीफाई होकर आएगी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो अब हम इसे सेपरेट भी कर देते हैं प्लस इस टर्म को देखिए, ऊपर cos क्यूब एक्स है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर cos एक्स बचेगा, cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx प्लस, और हमें इसको भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स dx। तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होता है 10x है, तो ये हो गया आपका 10x इंटू सेक एक्स dx प्लस ये आपका कितना हो गया कॉट एक्स कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx। एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब हमें मालूम है कि tan x sec x sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस, और ये जो cot x cosec x है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x माइनस cosec x और प्लस आप लगाइए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया sec x माइनस दिस इज माइनस cosec x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2019 के ऑल इंडिया सेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो वो होता है इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी के। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है। तो चलिए हम देखते हैं इस 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इसको लेट आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे e टू द पावर इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल e टू द पावर x और जो ऊपर टर्म है x माइनस 3 उसको हम लिख देते हैं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन सेम x माइनस 1 इट्स होल क्यूब और ये dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, e टू दी पावर x को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो टर्म आपके पास आएंगी पहले हम लेंगे x माइनस 1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1, फिर यहां माइनस है
तो हम प्लस ही लिख देते हैं, चलिए, -2/x-1 होल क्यूब, दैट इज dx। अब हम x-1 से x-1 को कैंसिल करेंगे, तो हम इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 1/होल स्क्वायर ऑफ x-1, और ये हो गया आपका -2/x-1 होल क्यूब, एंड दिस इज द dx। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होनी है, और मोस्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जब क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क का आता है, तो उसमें से एक तो fx होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन को हम fx के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने माना लेट fx इक्वल्स टू 1/x-1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं f डैश x। तो जब f डैश x हम फाइंड करेंगे, तब हम dy बाई dx कर रहे हैं, किसका, 1/x- होल स्क्वायर का। और जब इसका dy बाई dx कर रहे हैं, इसका मतलब है dy बाई dx कैसे होगा, इसका dy बाई dx इट्स x-1 टू द पावर -2। इसका कर देते हैं हम डेरिवेटिव, सो -2x-1 टू द पावर -2 -1, थोड़ा डिटेल में कर दिया मैंने। तो -2, ये पावर नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा x-1 टू द पावर 3। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो f डैश x हमारे पास आया हुआ है, ये f डैश x है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन में रखा हुआ है, ये रहा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास अगर fx है यहां, तो ये f डैश x है। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये टोटल एक्सप्रेशन इक्वल हो गया। अगर हमने इसे i माना था, और यहां भी हम इसे i ही मान लेते हैं, तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगा। तो हम 1 यूज कर लेते हैं, फ्रॉम 1 i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और ये fx और प्लस f डैश x dx। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये टोटल ये fx है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हमने प्लस लगाया है। तो ये है आपका f डैश x। अब ये वही फॉर्मूला जो हमने यहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये फॉर्मूला इसमें सूटेबल हो जाएगा। तो इक्वल्स टू, इसका आंसर हमने फॉर्मूले से पता है, e टू द पावर x fx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, हम fx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा fx क्या था, हमारा fx ये रहा 1/होल स्क्वायर ऑफ x-1। तो हम यहां लिख देंगे जी, इंटू 1/होल स्क्वायर ऑफ x-1 प्लस c। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया e टू द पावर x अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से और एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस फॉर्मूले पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का जो सीबीएसई ने दिया है, वहां से लिया गया है। वहां भी एक ऐसा क्वेश्चन है e टू द पावर x की प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी में फिर से लिख देता हूं एक बार, फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म जब भी होती है dx, तब इसका आंसर होता है e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इस तरह का। तो क्योंकि यहाँ e टू द पावर x आ गया, तो हो सकता है ये उसी फॉर्म का हो सकता है। तो हम इसको
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट हमने मान लिया i के इक्वल, सो i इक्वल्स टू e टू द पावर x। हमने क्या किया कि 1 माइनस कॉट x को ब्रैकेट में लिखा, सेपरेट कर लिया एक्सप्रेशन को, और ये कोसेक स्क्वायर x dx। ये हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 1। हमने माना लेट एफ एक्स, हमने मान लिया 1 माइनस कॉट एक्स। सो अब हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो ये टोटल हमारे पास आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है हम इसको लेके चले एफ एक्स, और हमारे पास मिल गया ये एफ डैश एक्स। इसका मतलब फॉर्मूला टोटली सूट करता है यहाँ पर। सो आई, यहां इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, और ये हमारा है एफ एक्स, एंड दिस इज प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ क्या करेंगे हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ ये रही, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे येलो से। दिस इज द एफ एक्स 1 माइनस कॉट एक्स। तो 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के 2021 वाले सेट में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए पहले हम लेट आई इक्वल्स टू मान लेते हैं, और ये क्वेश्चन होगा बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते हैं, पुट, ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस 10x, हम इसको पुट करते हैं इक्वल्स टू टी। हम करेंगे डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो जाएगा। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया डी टी। पर सेक स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, माइनस इधर ले जाते हैं, माइनस डी टी। इसका मतलब है ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसके प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी आप पुट कर सकते हैं। तो फिर से हम लेते हैं आई, यहां से यहां पर आ गए आई, इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लगाया, तो माइनस डी टी है, माइनस यहां कर दिया हमने, बाहर ले गए डी टी अपॉन, और ये 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर जो है, ये टर्म है, और माइनस 10 एक्स है, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे टी, क्योंकि हमने ये टी एज्यूम किया है, इसको टी पुट किया है। तो ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, ये इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, माइनस तो है ही उधर, माइनस 1 अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन आएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया पूरा, यहां कर देते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन टी की वैल्यू यहां पर है 1 माइनस 10x, सो 1 माइनस 10x प्लस सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 2021 के, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, क्योंकि ये एक आइडिया है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो पहले से आई के इक्वल टू मान लेते हैं हम, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 1 सेम रहेगी, और जहां ए से माइनस हुआ है यहां 1 से माइनस कर देंगे, तो x की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स। देखिए जब ये करेंगे हम तो 1 माइनस, यहाँ करता हूँ सिंप्लीफाई, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 हो जाएगा कैंसल, तो केवल बचेगा x, तो x टू द पावर n dx। अब हम क्या करेंगे, x टू द पावर n के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1, और ये हो गया dx। अगला स्टेप यहां लिख देते हैं हम। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। x टू द पावर n कितना होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, और इसका हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और 0 to 1। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें लिमिट पुट करनी है। पहले हम पुट करेंगे 1। देखिए जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर n प्लस 1, नीचे तो x है ही नहीं, चलिए, माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2, नीचे तो x है ही नहीं, हमने 1 पुट कर दिया, माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सब टर्म 0 ही हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 ही मिलेगा हमें, तो टर्म मिली 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ये हमें मिल गया, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। हम इसका एलसीएम और ले लेते हैं, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी इसका फाइनल आंसर। सो एलसीएम ले लीजिए, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, एन से n कैंसिल, 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये आंसर है। तो देखिए एक एक स्टेप आपको क्लियर करके बता रहे हैं, ठीक है। आपको इतने स्टेप पे नहीं करना है, जैसे हमने ये लिमिट पुट की है, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में पुट करके नहीं बताना है। आप डायरेक्ट इसके बाद इस स्टेप पे, इसके बाद इस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, और ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन एक्स है, हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, जिससे कि हम कॉस इनवर्स को रिमूव कर सकें। देखिए क्या करते हैं हम, कॉस इनवर्स, और हम साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स भी किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल होता है। अब प्रॉपर्टी यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब हम आराम से इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन, पाई बाई 2 बाहर लीजिए, यहाँ केवल dx है, माइनस हम टर्म को सेपरेट कर दिया है, x dx है, तो पाई बाई 2 dx 1 है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन x होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो फाइनल आंसर आ गया आपका पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन हमारे सामने है, जो 2011 में दिल्ली के सेट में आया हुआ है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो इसके फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको।
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ जो a है यह हमारा 4 है। अब आराम से कर सकते हैं 1 अपॉन a। सो 1 अपॉन a कौन है हमारा? a है हमारा 4। tan इनवर्स x अपॉन a, x हमारा केवल x ही है और a कितना है 4। तो प्लस यहाँ c, आंसर एक फॉर्मूले में खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ जो 2011 के फॉरेन के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, लेट आई, और हम करते हैं पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। अब हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हम क्या करेंगे, केवल हम 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी। सो जो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, ये रहा 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ है डी एक्स है, इसके प्लेस पर क्या लिखना है हमें 2 डी टी लिखना है। तो चलिए हम 2 डी टी लिख देते हैं। आई हमारा यहाँ पर है, 2 बाहर आ गया, डी टी भी अभी लिख देंगे। यहाँ कॉस है, कॉस ऐसे ही रहेगा। रूट एक्स की जगह क्या क्या था हमने, टी किया था पुट, तो हमने टी कर देंगे कॉस टी, और यहाँ आ जाएगा हमारा डी टी, कॉस टी डी टी आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कॉस टी कितना होता है, कॉस टी का होता है साइन टी, और प्लस सी, और टी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 साइन रूट ओवर एक्स प्लस सी। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है और ये 2011 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम इन दो टर्म से हम कॉमन लेंगे, तो हमें ग्रुपिंग करके कॉमन लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमने लिया कॉमन एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यहाँ dx लगाइए। अब ये सिंप्लीफाई होकर आ गया टर्म x माइनस 1, फिर से कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब इस x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसल हो गया, तो हमारे पास जो बच के आया वो आया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये तो बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का होता है x, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारे सामने है। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 टू द पावर 6x dx। अब ये 2019 के दिल्ली के सेट में आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉर्ट ही होते हैं, और हमने एक फॉर्मूला लिखा है इधर, और इस फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। इसको पहले लेट आई एज्यूम कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू, इसकी फॉर्म को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये है tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं tan क्यूब एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर dx। हम करते हैं लेट tan क्यूब एक्स इक्वल्स टू t। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, सो 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan x का हमें दोबारा करना पड़ेगा, वो होता है sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। 3 को हम इधर पहुंचा देते हैं, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3। तो जहां पर भी
टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स है, इंटीग्रेशन में ये रहा यहाँ। हम इसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, डी टी अपॉन 3 पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ। तो ये डी टी आ गया, डी टी अपॉन 3, 1/3 बाहर रख दिया हमने, डी टी यहाँ अपॉन 1 माइनस, और ये हमने एज्यूम किया हुआ है क्या, टेन क्यूब एक्स को हमने टी एज्यूम किया है, तो हम यहाँ टी पुट कर देते हैं, तो टी स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला आता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अब ये बिल्कुल इसी तरह से हमें इसमें अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए इक्वल्स टू 1/3 बाहर रहेगा, ठीक है। तो 1/2 ए, यहाँ ए 1 है, ए स्क्वायर है ना, तो 1/2 ए, तो 1/2 ही रहेगा लॉग ए प्लस एक्स, या ए हमारा 1 है, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 1/6 लॉग 1 प्लस, अब टी हमने किसे एज्यूम किया था, टेन क्यूब एक्स को, ये रहा, तो हम यहाँ 1 प्लस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस टेन क्यूब एक्स, ये हो गया, प्लस सी, अब 1/3 सी मल्टीप्लाई किया हमने, तो हम इसको एक नया मान लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा फाइनल 1/6 लॉग 1 प्लस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस टेन क्यूब एक्स प्लस C1, आंसर वेयर C1 इज इक्वल टू 1/3 सी। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आज के लिए इतने ही 20 तक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से मिलेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को आप स्टूडेंट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।